हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं पीके सर और आज एक नए टॉपिक के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है और लेक्चर नंबर 8 है। 7 लेक्चर कंप्लीट हो गए। प्लीज़ अगर आप बिल्कुल नए हैं इस अभी चैनल पे तो लेक्चर 7 यानी जो 7 हो चुके हैं उनको देख के आइएगा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि हम जेईई मेंस और नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड की केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो आज जो बात कर रहे हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि आइसोमेरिज्म देयर आर 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और फिर स्ट्रक्चरल हमने 4 टाइप के पढ़ भी लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था स्टीरियो देयर आर 2 टाइप, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल से ट्रांस होती है, उस पर भी हमने डिस्कस किया था इसलिए पिछले वाले लेक्चर में। बट आज जो बात करेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे, तो ध्यान देना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाने से पहले आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना बहुत जरूरी होता है, तो हम आज के लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले ध्यान से देखो। ठीक है, तो होता है क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे हमारे पास पोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है, ये हमारी लाइट आई। ओके, ये हमारा सन है। ठीक है, ये सन है। क्या है ये सन है, प्रकाश है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या रख दिया, निकोल प्रिज्म रख दिया। क्या रख दिया, निकोल प्रिज्म रख दिया। निकोल प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ से लाइट आई। अब जब जो लाइट यहाँ से आई, ओके, ये जो लाइट आई, ठीक है, ये अब कौन सी लाइट हो गई पता है, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट हो गई, ये पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, अब पोलराइज्ड लाइट अगर हमने यहाँ पर सैंपल रख दिया कोई भी, ठीक है, ये सैंपल हमारा। ओके, अब अगर सैंपल से अगर वो पास होती है और उसने क्या कर दिया, इस साइड उसने रोटेट कर दी। कौन सी लाइट को रोटेट किया, पोलराइज्ड लाइट को। कीप इन माइंड पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। जैसे सनलाइट है ना, कोई लाइट आ रही है, ठीक है, तो उसकी जो रेज होती है उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। किसी की शॉर्ट होती है, किसी की लार्ज होती है, बट यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है, तो उसे पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। और पोलराइज्ड लाइट को अगर उसने क्या किया, लेफ्ट साइड में रोटेट कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, एल आइसोमर। क्या बोलते हैं, एल आइसोमर। ओके, और अगर उसने क्या कर दिया, राइट साइड में रोटेट किया, तो उसे बोलते हैं हम डी आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इसे इस सैंपल का नाम हो जाएगा डी आइसोमर। तो सब बात होती है पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की। तो एल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लीबो, एल। ओके, लीबो मतलब क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट। और आर्क, डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब डेक्स्ट्रो। ठीक है, डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो का मतलब हो गया क्या, राइट। यानी ये क्या करेगी, अब ध्यान से देखना, एल आइसोमर अगर होगा तो वो क्या करेगा, वो लेफ्ट राइट में उसको रोटेट करेगा, किसको, पोलराइज्ड लाइट को। जबकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो उसको क्या करेगा, राइट साइड में रोटेट करेगा। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ द क्या, ऑप्टिकल आइसोमर, डी एंड एल। ओके, तो कीप इन माइंड ये हो गया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि किसके किसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाए जा सकते हैं। मेरे बच्चों सुनो ध्यान से, देखो कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा, यानी ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, तो पहली क्या है, मॉलिक्यूल्स हैविंग नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस। क्या बोलेंगे इसको, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कीप इन माइंड, किसी भी प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है फिर हम बता देते हैं आपको। ठीक है, ध्यान से देखना, ये प्लेन, जैसे हमारे पास ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये हमने बीच में से इमेजिनरी एक लाइन डाली। ठीक है, ये एक प्लेन है। ठीक है, ये हमने, अब इस प्लेन से इस साइड और इस साइड देखो क्या है, सेम आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हो गई तो वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव नहीं होगा। कीप इन माइंड, किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो तभी वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो कीप इन माइंड फर्स्ट कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, उसमें पीओएस पॉस नहीं होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर अदरवाइज क्या होगा, वो अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि हमने पोलराइज्ड लाइट उसमें से डाली तो वो सीधे निकल जाएगी। ओके, यानी वो सैंपल पोलराइज्ड लाइट को ना
डी यानी राइट साइड में रोटेट करेगा, ना वो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, वो सीधे के सीधे निकल जाएगा, सीधे पास हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बट अगर किसी में पॉज नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ओके। सेकेंड कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ओके, वो क्या है, मॉलिक्यूल हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आर द ऑप्टिकल एक्टिव, कि सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए, ओके। सुपर अगर मिरर इमेज आई, ओके, जैसे कि ये देखो, ये हमारी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज हो गई, ठीक है। इसको उठाओ, यहां से उठाओ, इमेजिनेशन करो, हाँ, ये नहीं कि उठा के, ये उठेगा ही कैसे, ठीक है। इसको उठाओ, टन टन उठाया और इसके ऊपर रखा, जब तुम इसको इसके ऊपर रखोगे क्या सुपर इंपोज हो जाएगा, उसको ढक देगा, यानी सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा। तो सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्टिकल। अब जैसे कि यहां पर देखना, हाँ, ये मैंने किया, ये किया, अब देखना, इसको उठाओ, यहां से उठाओ, ये मिरर इमेज, हाँ, ये मिरर है, यहाँ पर मिरर लगाया है बीच में, इमेजनरी है, ओके, मिरर डाला नहीं है। अब इस वाले पोर्शन को उठाओ, इमेजिनेशन करो और इसके ऊपर रखो, सुपर इंपोज हो जाएगा ना। अगर ये सुपर इंपोज हो गया तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। मॉलिक्यूल हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, ऐसी मिरर इमेज होनी चाहिए जो सुपर इंपोजेबल नहीं होनी चाहिए, जैसे यहां पर है, ठीक है, ऐसा प्लेन होना चाहिए जो सुपर इंपोजेबल नहीं हो एक दूसरे में, तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कीप इन माइंड, ओके, टू नोट इट डाउन बोथ द कंडीशन ऑफ फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ओके, यू शुड नोट इट फास्ट, ओके, स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट कर लो फटाक से, दो कंडीशन, ओके। अब हम चलते हैं कि जो टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर होते हैं ना, यस, कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। चलो ऑप्टिकल आइसोमर तुम चले जाओ, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर प्लेनर, ओके, अभी हम देखते हैं स्क्वायर प्लेनर। जो स्क्वायर प्लेनर कब आता है, जब हाइब्रिडेशन DsP2 होगा, ठीक है, ये हम सबको पता होता है, ओके। स्क्वायर प्लेनर की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, ये भी हम तुम्हें बताएंगे। ये लिगेंड और ये लिगेंड, ठीक है, और ये लिगेंड, और यहाँ पर भी क्या होगा, लिगेंड, ठीक है। तो 4 लिगेंड होते हैं और ये प्लेन में होते हैं। ये हम कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं, दुल्हन की तरह सजा देते हैं। ये बनाया हमारा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर नॉर्मली इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, इसमें मॉलिक्यूल्स खुद ही प्लेन की तरह काम करता है, मॉलिक्यूलर प्लेन होता है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ सर, मैं बता, ध्यान से देखो ये पूरा प्लेन, ऐसे एक शीशा इसमें डाल दो, पूरा शीशा, ठीक है। तो ये शीशा हो गया, तो इसके ऊपर खाली और इसके नीचे भी, इसके अपोजिट साइड वहां भी खाली, तो ये पूरा एक मिरर जैसे काम करता है। तो यहां पर पॉज होता है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जिसकी वजह से स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। लेकिन ये क्या होता है, ऑप्टिकली क्या होती है, इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, इसे ध्यान देना है ऑप्टिकली। बट जब क्या होता है ना, डिफरेंट होते हैं, ABCD सारे लिगेंड क्या है, डिफरेंट है, देखो, यानी हेट्रोलैप्टिक है। मॉलिक्यूल से क्या है हमारा, हेट्रोलैप्टिक है। क्या है मॉलिक्यूल से, हेट्रोलैप्टिक। और जब भी हेट्रोलैप्टिक होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, इसको ध्यान देना है। ये ऑप्टिकली क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, एक्टिव। ये कोटा के नोट से चल रहे हैं, कोटा के नोट से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिफरेंट, जब सारे लिगेंड डिफरेंट होंगे। और यहां पर हमको ये भी पता है कि इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होते हैं, आइसोमर्स टेल मी, वो होते हैं 3 होते हैं, याद है ना सबको। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। बट ऑप्टिकली एक्टिव ये होता है, बट और अदर, ओके, और अदर्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें पॉज होता है। यानी मॉलिक्यूल्स खुद ही क्या करता है, एक प्लेन का काम करता है, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। सो मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट की होने की वजह से इसको क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल, ओके, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, ये सबको ही पता है, ओके, बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, ये भी वैसे नॉर्मली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। बट अगर हमने क्या किया, डिफरेंट किया,
ओके, क्या कर दिया हमारा, यहाँ भी क्या है ABCD है, ठीक है। यहाँ पर इसका तो ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये सब डिफरेंट होने चाहिए। हाँ, ऑल लिगेंड्स और लिगेंड्स आर डिफरेंट। ओके, सभी डिफरेंट हैं, दैट्स व्हाई टेट्राहेड्रल कैन मेक द ऑप्टिकल आइसोमर्स, अदरवाइज टेट्राहेड्रल कैन नॉट मेक द ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, इतना समझ में आ गया? यस। ओके, तो हमने ये स्क्वायर प्लेनर पे काम हो गया, टेट्राहेड्रल। अब पर चलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल पे, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल पे देखते हैं कि कौन कौन ऑप्टिकल एक्टिव होता है, कौन कौन नहीं होता है, इसमें कंडीशंस भी हैं। ओके, तो देखते रहो। तो सबसे पहले हम इसे इरेज करेंगे, उसके बाद हम ऑक्टाहेड्रल चलते हैं। तो ये हमारा इरेज हो गया, इसे भी हम इरेज करेंगे। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हमको पता ही है। ओके, और क्या हो सकता है, sp3d2 हो सकता है, ठीक है। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब देखते हमसे देखना, जैसे कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। पहला कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं टाइप नंबर 1 कि हमारे पास है En2, ओके, और Cl क्या है, 2 है। ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, ठीक है। ये क्या है, बाइडेंटेड है, जैसा कि आपको पता है En क्या होता है, बाइडेंटेड होता है, यानी ये NH3 NH2 CH2 एंड CH2, और यहाँ क्या हो जाता है NH2। ये है, ये और ये बाइडेंटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं। क्या बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल। देखो, एक अगर तुम्हें पता चल गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ओके, अगर तुम्हें एक पता चल गया ना कि कैसे बनाएंगे हम, तो और आप बना सकते हो आसानी से, ठीक है। एट द मोमेंट एग्जाम में बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए हमें थोड़े कुछ रट्टा भी मानने पड़ेंगे, कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल कि उसके कितने होंगे, उसके कितने होंगे, कुछ रट्टे मानने पड़ेंगे, जिससे हम रैपिडली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी ध्यान से देखना। हाँ, इसके सबसे पहले बनाते हैं ज्योमेट्रिकल क्या क्या होते हैं, सबको पता है। ओके, सिस एंड ट्रांस होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो सिस ट्रांस बना देते हैं, CO पहले हम बना देते हैं, ये Cl और ये Cl लगा दिया, ठीक है। ये En हो गया, बाइडेंटेड है, यहाँ भी लगा दिया, ये हो गया, ठीक है। ये देख लो, ये क्या कौन सा बनाया मैंने, ट्रांस बनाया। हाँ, ये ट्रांस है, ट्रांस CO En2 एंड Cl2, ये ट्रांस हो गया। इसका सिस बना देते हैं, इसका ही सिस बना देते हैं। यहाँ पर सिस हो जाएगा, कैसे सिस होगा, जी हमने किया En, ठीक है। इस वक्त हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ En यहाँ लग गया, और यहाँ Cl हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया, Cl हो गया। ये इस वक्त क्या हो गया, सिस हो गया, ठीक है। ये सिस आइसोमर बन गया। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं, ठीक है। ये ट्रांस हो गया और ये क्या हो गया, सिस हो गया, ठीक है। अब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दिया। अब ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। ऑप्टिकल बनाने के लिए उसके आगे मिरर लगा देनी है। क्या, ये हमने मिरर लगा दी, ठीक है। मिरर लगाने के बाद अब इसका इमेज कैसे बनेगा देखना, CO, ये En, ये बना दिया इसका मिरर इमेज, ठीक है। इसका भी मिरर इमेज बना देते हैं, ठीक है। इसका मिरर इमेज बनाएंगे ये, और इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, CO यहाँ पर इसके सामने ये बन जाएगा, देखो, और ये Cl है ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, ये पीछे En, और यहाँ हो जाएगा Cl। ये बन गया, देखो। इसका मिरर इमेज ये बना दिया, इसका मिरर इमेज ये बना दिया। अब हमें पता है कि, अब देखो, इसको सुपर इम्पोज करो, उठाओ इसको यहां से, ऐसे उठाओ और ये यहां पर फिट करो। फिट हो जा रहा, नहीं हो रहा,
हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, यानी हम इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। वैसे भी हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ देखो इसका जो मिरर इमेज है ये दिख रहा है। अब इसको उठाओ, यहाँ से इसको उठाओ और इसके ऊपर रखो। क्या ये सुपर इम्पोज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन कहाँ पर आएगा? इसके ऊपर रखने पर यहाँ पर आ जाएगा और ये पोर्शन यहाँ जाएगा, तो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इस कंपाउंड के लिए जो टोटल आइसोमर है, टोटल आइसोमर, ठीक है, इसे इरेज करते हैं। इस वाले कंपाउंड के लिए जो टोटल आइसोमर है, टोटल, पेपर में टोटल आइसोमर भी पूछता है, ठीक है। तो टोटल आइसोमर बताना है मुझे, जीआई कितने हो गए और ऑप्टिकल यानी ऑप्टिकल आई, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। देख लो, ध्यान से देखो, ये है इस कंपाउंड का सिर्फ सिस आइसोमर ही ऑप्टिकल एक्टिव होता है। सिस, ट्रांस इज नॉट ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिव, ओके। ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। यानी इस कंपाउंड से, इस कॉम्प्लेक्स से अगर हमने पोलराइज्ड लाइट पास करवाई तो क्या होगा पता है? वो सीधे सीधे निकल जाएगी, वो डेविएट नहीं करेगी राइट और लेफ्ट साइड में, सीधे सीधे निकल जाएगी। बट ऑन अदर हैंड इफ यू पास polarized light, if you pass the polarized light from this compound, cis isomer of this compound, so वो क्या कर सकती है? वो D या L बना सकती है। तो किसी को भी D कह सकते हैं और किसी को भी L कह सकते हैं। तो यहां पर इसका नाम हमने D भी रख सकते हैं, ओके। ये D हो गया और ये क्या हो गया? L हो गया। तो यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए? 2 हो गए, ओके। ये तो टोटल कितने हो गए आइसोमर? टोटल 3 हो गए। वैसे ज्योमेट्रिकल 2 हो गए एंड ऑप्टिकल भी क्या हो गए? 2 हो गए। तो टोटल हो गए 3, 1 2 3। ये तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम इनको बार बार अगर प्रैक्टिस करते रहो ना, हर आपको क्या करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स को उठाना है, उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है तो उसके बाद उसके ऑप्टिकल यानी मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब हम एक और लेते हैं, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देखना मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेंगे हम, ओके। और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, यानी एक्सरसाइज करनी है इसकी, ओके। COEN और ये 3+ हो गया, ठीक है। इसका बनाना है हमको। तो इसके सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ओके। आपको ऑप्टिकल बनाने से पहले ज्योमेट्रिकल से तो गुजरना पड़ेगा ही बच्चों, ठीक है। ये मत समझना कि मैं ऑप्टिकल डायरेक्ट बना दूंगा, ओके। उसके लिए आपको फिर रट्टा मारना पड़ेगा भैया, है ना। अगर तुम रट्टा मारने में माहिर हो, बादाम बहुत खाते हो, तो फिर ये भी बहुत अच्छा उपाय है। देखो एग्जाम क्लियर होना चाहिए, कैसा भी हो, ठीक है, यस। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ इसकी पहले। CO ये 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन 6 होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल बना दी मैंने। देखो यहाँ से मैंने इसका EN कर दिया, यहाँ से भी EN कर दिया और यहाँ भी क्या हो गया? EN हो गया, ठीक है। और बन सकता है इसका? और क्या बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही बनेगा, ठीक है। इसका सिस ट्रांस बन ही नहीं सकता है, ठीक है। सिस ट्रांस इसका हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही बनेगा, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो ये काम से गया, ठीक है, यस। तो यहाँ पर एक बना दिया हमने। अब इसका क्या करेंगे? अगर देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर है नहीं, तो इसके आगे से रख देंगे हम क्या? ये रख दिया और इसका बना दिया मिरर इमेज। मिरर इमेज अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये बना EN और यहाँ भी क्या बना? EN और यहाँ क्या बना? EN। ये हो गया, ठीक है। अब देखो मिरर इमेज दिख रहा है, मिरर इमेज है, ओके। अब मिरर इमेज को उठाओ और सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है। उठाएं, टर्न टर्न उठा दिया, ये ऐसे लगा दिया, ठीक है। लगा दिया तो लगाने से क्या सुपर इम्पोज होंगे? ये नॉट सुपर इम्पोज्ड, ओके, नॉन सुपर इम्पोज। तो मिरर इमेज, तो अगर वो मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं है, ठीक है, नहीं हो रही है, तो पता है क्या होगा? तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ये जो एग्जांपल हमने लिया था ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हम इसको कह सकते हैं ये D आइसोमर हो गया, ठीक है। इसका नाम D मान लिया और इसका नाम क्या मान लिया? इसका मान लिया L मान लिया। इसको कोई भी कहा जा सकता है, M। ये है मेरे प्यारे बच्चों।
तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। यस, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है लेकिन, ठीक है, यहां देख के इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते भी रहनी है। ओके, अब हम दूसरे एग्जांपल पे बात करते हैं, ठीक है। देखो दूसरा एग्जांपल क्या है। दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि इस वक्त ऑक्टाहेड्रल कंडीशन है और 6 के 6 लीड है, ए बी सी डी ई एफ, सबके सब लिगेंड डिफरेंट है, डिफरेंट लिगेंड, डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड, ये है। ओके, ये डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, हाँ, इसके हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनाए जा सकते हैं, ये मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है, पहले वाले लेक्चर में। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनाए जा सकते हैं, इनको आपको याद रखना है, वो बनाए जा सकते हैं टोटल 15। ओके, जबकि इसी में अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें, ए बी सी डी, उसमें भी डिफरेंट हो, 4 की 4 डिफरेंट हो, तो यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पर 3 होंगे। ओके, कीप इन माइंड बोथ द स्टेटमेंट। ओके, बोथ द स्टेटमेंट आर द इंपोर्टेंट। ओके, सो बट दिस टाइम, ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू 15, सो ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 30। ओके, कीप इन माइंड, ओके, when all the ligands will be different, that time the geometrical isomer equal to 15 and optical isomers equal to 30. Okay, keep in mind. And on other hand, in square planar, if all the ligands will be different, that time the geometrical isomers equal to 3. Okay, and this is a optical active isomer. Okay, so आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। यस, और हम इसको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम इजीली क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर निकाल सकते हैं। ओके, ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, बट यू हैव टू मेक more and more questions. Okay, otherwise you have to face the problems on the geometrical and optical isomers. So keep in mind, you have to practice. Okay, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स ऐसे हो सकता है कि सब डिफरेंट हो एलिमेंट। ओके, वो भी ऑक्टाहेड्रल वाला केस है, हाँ, ऑक्टाहेड्रल वाला, तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 15 बनाए जा सकते हैं और ऑप्टिकल कितने बनाए जा सकते हैं, 30। इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ देखो 2 लिगेंड तो सेम है और 4 लिगेंड डिफरेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 9 बनाए जा सकते हैं और इसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, ठीक है। इसे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में उसमें एट द मोमेंट उसमें निकाल नहीं सकते ना, हम कुछ तो निकाल सकते हैं, बट हमें क्लासिकल मेथड निकालना मैंने सिखा दिया, ठीक है, निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी याद नहीं रहता एग्जाम में। सो बट याद रखना बहुत जरूरी है। एट द मोमेंट क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता है, बट आपको क्लासिकल मेथड भी आना चाहिए, बोथ आर इंपोर्टेंट। ओके, यस, अभी मैं क्या दिखा रहा हूं, यहां देखो, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, 6, इस वाली कंडीशन में कि 2 लिगेंड एक जैसे, 2 लिगेंड एक जैसे और 2 लिगेंड एक जैसे, तो वहां पर 5 बनेंगे। इस वाली कंडीशन में 4 बनेंगे, इस वाली कंडीशन में 3 बन रहे हैं, इस वाली कंडीशन में 2, जब 2 सेम है ज्योमेट्रिकल, और ये देखो इस वाले में 2, इस वाले में कितने बन रहे हैं, 2, यहाँ तो ज्योमेट्रिकल 0 और इस वाले में कंडीशन में 0, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ओके, ऑल दीज आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द octahedral complexes. Okay, and here the optical isomers, okay, there are 2, okay, 30 and 12। 30 कब होगा, डिफरेंट लिगेंड्स होंगे ऑक्टाहेड्रल वाली कंडीशन में, बट यहाँ 2 लिगेंड सेम है और 4 डिफरेंट है, तो यहाँ पर 12 होंगी। कीप इन माइंड ऑल दीज। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो चुका हमारा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स बहुत
खतरनाक टॉपिक लगता है देखने पे दूर से, बट अगर हम उससे डीपली स्टडी कर लेना एक बार तो ऐसा लगता है बहुत हलवा हो जाता है फिर हमारे लिए, एकदम लड्डू क्वेश्चन लगते हैं उसके, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो देन आप आसानी से बना सकते हैं। प्रकाशीय समवायता और ज्यामितीय समवायता दोनों इंपॉर्टेंट हैं, सो कीप इन माइंड, ओके। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिकॉज यू ऑल आर इंटेलिजेंट एंड प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी, ओके। और मैं आपका पीके सर आपका वेट करूंगा आपके कमेंट का, आई मीन, ओके। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपको। और उस आई थिंक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई एक टॉपिक होगा जिसको लेके हम आएंगे। उसके बाद हम फिर 10th चैप्टर में जाएंगे जो हेलो एरीन एंड हेलो एल्केन्स है, वहाँ बात करेंगे। तो अभी के लिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नई जोश के साथ, ओके। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।